कुल मिलाकर के देखिए ये साफ संदेश दे दिया है योगी सरकार ने। देखिए सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी पुलिस है उत्तर प्रदेश की, और सबसे बड़े मुखिया को, पुलिस के मुखिया को हटाना, ये संदेश है कि जो भी जहां पर भी आसीन है अधिकारी, अगर वहां पर काम नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, और वो एक्शन करके दिखा दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए, समझाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। और दीपा, देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी डीजीपी पद से किसी बड़े अधिकारी को हटाया जाता है। इससे पहले भी 2012 में मायावती सरकार के दौरान यूपी के डीजीपी पद पर तैनात रहे बृजलाल को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने पद से हटा दिया था। बृजलाल पर उस वक्त विपक्ष के दलों ने बसपा के समर्थन में काम करने का आरोप लगाया था, जो कि बहुत बड़ा आरोप था। और 2013 में भी यूपी के डीजीपी के पद पर तैनात रहे अम्बरीश वर्मा को हटा दिया गया था। और इसके बाद देखिए 2017 में अखिलेश सरकार जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन डीजीपी जावेद अहमद को हटा दिया था, क्योंकि जावेद अहमद को कई वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने डीजीपी बनाया हुआ था। तो वक्त वक्त पर किस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं आप लगातार देख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे तस्वीरें भी उनकी हम दिखा रहे हैं। जहां पर भी दरकार महसूस हुई है वहां पर एक्शन लिया गया है, और इस तरीके से जो इस बार बदलाव हुआ है उसको भी एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। जो तब्दीली की गई है, जो एक्शन लिया गया है, और कुल मिलाकर के आप मानिए जो सीएम योगी के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, जो काम नहीं करेगा, उस पर एक्शन होगा। चलिए दीपा, और इस खबर के बाद आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे वाराणसी का। और वाराणसी का जिक्र होते ही ज्ञानवापी विवाद भी सामने आता है, क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदल दिया जाएगा, या उन्हीं के देखरेख में ये सर्वे का काम परिसर में किया जाएगा। इस मामले पर आज फैसला आना है और ये फाइनल फैसला होगा। इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख दिया गया था, और आज दोपहर 12 बजे कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर बदलने की मांग की गई थी, और इसी मांग को लेकर के वो कोर्ट गए थे। अब कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर आज सुनवाई होगी कि मुस्लिम पक्ष के हिसाब से जो कमिश्नर है वो पक्षपात कर रहे हैं और इन्हें बदला जाना चाहिए। और सुनवाई पूरी हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, आज फैसला आना है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 12 बजे फैसला आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, और उन्हीं से जानकारी लेते हैं। नीतीश, देखिए ये बहुत बड़ा मामला होगा, हालांकि सारी चीजें पीछे चल रही हैं। 10 तारीख को कहां सर्वे की रिपोर्ट जानी थी, आज ये फैसला आएगा कि भाई कमिश्नर कौन होगा जिसके अंडर में सर्वे होगा। अब किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा, समझाइए। आज अहम दिन है। अहम दिन इसलिए कि जिस फैसले का सबको इंतजार है वो फैसला 12 बजे के बाद आएगा। स्थिति ये है कि पिछले दिनों कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचे थे सर्वे करने के लिए, लेकिन उनको सर्वे नहीं करने दिया गया, सर्वे अधूरा ही रह गया, और ऐसी स्थिति में जो नियत तारीख है उस तारीख में सर्वे जमा नहीं हो सका। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट कमिश्नर है क्या उनको बदला जाता है। और सबसे बड़ी मांग जिस पर दोनों पक्ष राजी हैं वो ये है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की मौजूदगी में ये सर्वे कराया जाए। हालांकि वो प्रक्रिया भी है, लेकिन अगर जज चाहे तो अपने पावर का प्रयोग करके वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि जिस तरह से ये विवाद सामने आया, विवाद सामने आते ही पहले हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा, फिर उसके उपरांत अगर बात करें तो उस बाद में मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा, और कल दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। इस बार का जो कहे कि फैसले का बिंदु है वो कई है। कई इसलिए है कि पहले श्रृंगार गौरी में सर्वे होगा कि नहीं होगा। अगर वही कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे तो फिर उनके सर्वे का जो मेन बिंदु होगा, आधार होगा, वो क्या होगा। चूंकि जो पिछला अगर प्रतिवादी पक्ष है वो लगातार ये कह रहा था कि आपके पास बैरिकेटिंग के भीतर जाने के ऑर्डर नहीं है, बैरिकेटिंग जो शब्द है उसको लिखकर ऑर्डर नहीं है। और हिंदू पक्ष ने इस बार, यानी वादी पक्ष ने इस बार कोर्ट से साफ तौर पर यह कहा है कि हमें प्लॉट की नहीं, हमें ऐसी अनुमति दे दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। तो आज का फैसला ये देखना होगा कि सारे कंफ्यूजन को दूर करके आता है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, जो कि अपने आप को लगातार सच साबित कर रहे हैं, जिन पर आरोप लगा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। और आज देखना ये होगा कि क्या अजय मिश्रा नीतीश, दलीलें पूरी हो चुकी हैं कल ही, और बहुत अहम दिन